गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी। दोस्तों, आज है 4 अगस्त 2021। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स महात्मा गांधी के इस कोट के साथ, जो है खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो पहला प्रश्न है, म्यांमार की सेना ने हाल ही में कितने वर्ष के लिए आपातकाल बढ़ा दिया है? ऑप्शंस हैं 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष। इसका उत्तर है 2 वर्ष। म्यांमार की सरकार से सत्ता हथियाने के बाद म्यांमार की सेना ने हाल ही में 2 वर्ष के लिए आपातकाल बढ़ा दिया है। म्यांमार की सैन्य सरकार ने खुद को कार्यवाहक सरकार और मिन आंग हलिंग को प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। फरवरी 2021 में सेना ने चुनी हुई सरकार से सत्ता हथिया ली थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने प्रौद्योगिकियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए हैं? ऑप्शंस हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी रुड़की। इसका उत्तर है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की ने नए दौर की प्रौद्योगिकियों के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विशेषज्ञता के साथ 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों में 6 परास्नातक डिग्री कार्यक्रम शामिल है और एक 5 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ ने अमेज़न पर डेटा गोपनीयता के उल्लंघन के लिए कितने मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस हैं 246 मिलियन यूरो, 446 मिलियन यूरो, 786 मिलियन यूरो या फिर 946 मिलियन यूरो। इसका उत्तर है 746 मिलियन यूरो। यूरोपीय संघ ने हाल ही में यूरोपियन यूनियन के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन के उल्लंघन में व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए अमेज़न पर 746 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना लक्समबर्ग नेशनल कमीशन फॉर डेटा प्रोटेक्शन द्वारा अमेज़न यूरोप कोर पर लगाया गया है। अगला प्रश्न है, पीवी सिंधु ओलंपिक गेम्स में व्यक्तिगत इवेंट में कितने मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? ऑप्शंस हैं 2 मेडल, 3 मेडल, 4 मेडल या फिर 5 मेडल। इसका उत्तर है 2 मेडल। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इस जीत के साथ ही पीवी सिंधु ओलंपिक गेम्स में व्यक्तिगत इवेंट में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। पीवी सिंधु ने चीन की शटलर बिंग जियाओ को 21-13 और 21-15 से हराकर यह उपलब्धि अपने नाम की है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की सेनाओं ने हाल ही में उत्तरी सिक्किम सेक्टर में एक हॉटलाइन स्थापित किया है? ऑप्शंस हैं अमेरिकी सेना, नेपाल सेना, भूटान सेना या फिर चीनी सेना। इसका उत्तर है चीनी सेना। भारत और चीनी सेनाओं ने हाल ही में एलएसी पर विश्वास को और बढ़ावा देने के लिए उत्तरी सिक्किम सेक्टर में एक हॉटलाइन स्थापित किया है। यह हॉटलाइन उत्तरी सिक्किम के कोंगरा-ला में भारतीय सेना और तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के खंबातजोंग में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, 3 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं हृदय प्रत्यारोपण दिवस, डाक सेवा दिवस, जन सेवा दिवस या फिर महिला सुरक्षा दिवस। इसका उत्तर है हृदय प्रत्यारोपण दिवस। 3 अगस्त को पूरे भारत में हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। भारत में पहला हृदय प्रत्यार्पण 3 अगस्त 1994 को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सर्जन पी वेणुगोपाल ने किया था। इस सर्जरी में 20 सर्जनों ने योगदान दिया और 59 मिनट में यह सफल सर्जरी की गई थी। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश के पुलिस बल और उनके 2 नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शंस हैं क्यूबा, मैक्सिको, कनाडा या फिर जमैका। इसका उत्तर है क्यूबा। अमेरिका ने हाल ही में क्यूबा में विरोध प्रदर्शनों के बाद
पुलिस बल और उनके 2 नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्यूबा के पुलिस प्रमुख ऑस्कर कैलेजस वेलकॉर्स और डिप्टी एडी सिएरा एरियस के साथ द्वीप के पुलिस बल पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश ने हाल ही में 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च की है? ऑप्शंस है अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन या फिर नेपाल। इसका उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च की है। यूएई बच्चों को चीन की सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन लगाएगा। यह निर्णय क्लिनिकल ट्रायल और व्यापक मूल्यांकन के बाद लिया गया है। इस सिनोफार्म वैक्सीन को बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे मेट्रो के लिए किस देश से भेजी गई है? ऑप्शंस हैं जापान, इटली, अमेरिका या फिर कनाडा। इसका उत्तर है इटली। टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड के मुताबिक भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे मेट्रो के लिए इटली से भेजी गई है। इटली से कुल 34 ट्रेनें भेजी जाएंगी, जिसके हर ट्रेन में 3 कोच होंगे। ये सभी कोच सितंबर 2021 में पुणे पहुंचेंगे। पुणे मेट्रो के लिए 102 मेट्रो कोचों की आपूर्ति का ऑर्डर दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं ई रूपी, ई पैसा, ई मनी या फिर ई धन। इसका उत्तर है ई रूपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत एक नया डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी लॉन्च कर दिया है। यह अन्य डिजिटल पेमेंट मोड की तुलना में काफी अलग है। खास बात यह है कि इसका सीधा लाभ लाभार्थी को ही मिलेगा और बीच में कोई नहीं आएगा। साधारण शब्दों में कहें तो ई रूपी एक गिफ्ट वाउचर की तरह काम करेगा। इसका मुख्य लक्ष्य डायरेक्ट टू बेनिफिट्स के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न है, यूएई सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को निम्न में से किस वीजा को देने की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस है गोल्डन वीजा, H1B वीजा, H4 वीजा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है गोल्डन वीजा। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले डॉक्टर्स को अब गोल्डन वीजा दिया जाएगा। फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ने यूएई में रहने वाले डॉक्टरों को गोल्डन वीजा जारी करने की सुविधा के लिए गोल्डन रेजिडेंसी सर्विसेज की शुरुआत की है। यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दुबई के शासक हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के निर्देश के बाद डॉक्टर्स के लिए इस सुविधा की शुरुआत की जाएगी। सेवाओं के तहत डॉक्टर्स और उनके परिवारों को 10 साल का रेजिडेंसी वीजा मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर से अपडेट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुरुजी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।